नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देवर की हल्दी की रस्म। रमन की शादी की तैयारियां जोरों पर थी और पूरे घर में उत्सव का माहौल था। हल्दी की रस्म का दिन आ गया था और घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। रमन के माता पिता और दोनों बड़े भाई भी सजावट का आनंद ले रहे थे। रमन परिवार में सबसे छोटा था। उससे बड़े उसके दो भाई थे, अनिल और सुनील। अनिल की पत्नी सुमन थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसे परिवार में कम महत्व दिया जाता था। सुनील की पत्नी पूजा पढ़ी लिखी थी, इस वजह से सब लोग पूजा को बहुत महत्व देते थे। माँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरी हल्दी की सारी रस्मों में सुमन भाभी को थोड़ा दूर रखना। अरे यार, उन्हें कुछ आता तो है नहीं, पता चले बीच में कोई गड़बड़ कर देंगी तो और मूड खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। सुमन, इधर आ जरा। जी माँ जी। देख, रमन की शादी है, वह चाहता है तू हल्दी की रस्म में ज्यादा बीच में न आए, इसलिए हल्दी की रस्मों की सारी जिम्मेदारी मैं पूजा को दे रही हूँ। पूजा बहू, तुम यहीं रमन के पास रहो, तुम्हारे देवर की शादी है और वह चाहता है कि तुम हल्दी की सारी रस्में पूरी करो। मेहमान आने शुरू हो गए, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। जी माँ जी, मैं अपने देवर जी के साथ ही रहूंगी। देवर जी, आप चिंता मत करो, आपका हल्दी का फंक्शन बेस्ट होगा। यह देखिए, मैंने कैमरामैन को भी बुला लिया है और अपने बढ़िया वाले फोन से मैं अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियो भी बना लूंगी। भाभी, फोटोज और वीडियोज ना प्रीति को भी भेज देना, वो भी मुझे अपनी हल्दी की फोटोज वीडियोज भेजेगी। आप टेंशन मत लो देवर जी, मैं सब कुछ करूंगी। आपकी होने वाली बीबी यानी कि मेरी देवरानी को भी सब कुछ भेज दूंगी। हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला था। अब सुमन को तो फंक्शन में रहने के लिए मना कर दिया था, इसलिए सुमन दूसरे कामों में लग गई। क्या हुआ सुमन बहू, तुम्हारे देवर की शादी है, देवर की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और तुम यहाँ रसोई के कामों में लगी हुई हो। अरे जाओ, अपने देवर को हल्दी लगानी शुरू करो। आंटी जी, वो रसोई में भी तो सब कुछ देखना होता है, मेहमान आ जा रहे हैं और फिर देवर जी के पास मेरी देवरानी पूजा बैठी है, वो वहाँ का संभाल रही है, इसलिए मैं रसोई में देखने लग गई। आप फंक्शन में पहुंचे, मैं सबके लिए नाश्ता कोल्ड ड्रिंक्स लगवा रही हूँ। अरे शीला, तू जानती नहीं है, सुमन को अपने ससुराल में कोई महत्व ही कहाँ देता है, सब छोटी बहू को ही महत्व देते हैं, क्योंकि वे पढ़ी लिखी ज्यादा है ना। सुमन भाभी, ताई जी ने यह हल्दी भेजी है, आप कटोरे में निकाल लो, वहाँ आंगन में रखनी है। हाँ हाँ ज्योति, लाओ, मैं निकाल कर रख देती हूँ। सुमन एक सुंदर से बर्तन में हल्दी सजा देती है, तभी पूजा आ जाती है और सुमन को थाल में हल्दी सजाती देख सास के कान भर देती है। माँ जी, आपने और देवर जी ने हल्दी की रस्म की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। हाँ हाँ बहू, तो इसमें शक की क्या बात है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो फिर सुमन भाभी रसोई में क्या कर रही हैं? देवर जी की हल्दी का थाल वो सजा रही हैं। टेंशन मत लो भाभी, माँ उन्हें मना कर देगी, हल्दी का थाल आप ही लेकर आओगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। सुमन की सास उसके पास गई और उस पर गुस्सा करने लगी। सुमन, मैंने तुझे मना किया था ना कि हल्दी के किसी भी काम में हाथ मत लगाना, सब कुछ पूजा देखेगी। रमन नहीं चाहता कि तुम हल्दी के काम में हिस्सा लो। यह हल्दी का थाल पूजा के हाथ में दो, यही लेकर जाएगी सब लोगों के बीच में। पूजा बहू, हल्दी का थाल लेकर आ जाओ। पूजा मुंह बनाती हुई सुमन के हाथ से हल्दी का थाल छीन लेती है और मेहमानों के बीच में ले जाती है। हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है, सब लोग नाचने गाने लगते हैं। अनिल सुमन को बुलाने के लिए रसोई में चला जाता है ताकि वह भी फंक्शन में डांस कर सके। पूजा एक हाथ से मोबाइल फोन पर वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ में उसने हल्दी का थाल पकड़ा हुआ था। अचानक थाल पूजा के हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सारी हल्दी जमीन पर बिखर जाती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे बहू, यह क्या कर दिया, अभी तो हल्दी की रस्म भी शुरू नहीं हुई, तुमने तो सारी हल्दी गिरा दी, अब रमन को हल्दी कैसे लगेगी। पूजा बहू, ध्यान देना चाहिए था ना, तुम एक हाथ से मोबाइल फोन पर वीडियो बना रही हो और दूसरे हाथ से तुम हल्दी लगा रही हो, ये कैसी हरकत है, देखा ना सारा थाल गिरा दिया।
सारी हल्दी जमीन पर गिर गई है। अब रमन को हम क्या लगाएंगे? हाँ सॉरी, मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, पता नहीं मेरे हाथ से हल्दी का थाल कैसे छूट गया। बहू, ध्यान देना चाहिए था ना। अब बताओ रमन को हल्दी कैसे लग पाएगी? माँ, हल्दी के बिना भी तो रस पूरी हो सकती होगी ना। कोई बात नहीं, मैं हल्दी के बिना ही रह लूंगा। तभी सुमन आ जाती है। उसके हाथ में हल्दी से सजा हुआ एक और थाल था। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देवर जी की हल्दी हो और उसमें हल्दी ना लगे? यह रही हल्दी देवर जी। सुमन बहू, ये हल्दी तुमने कब तैयार की? शादी की हल्दी तो पहले ही बन गई थी ना। माँ जी, जब हल्दी बनाई थी तो उसमें से थोड़ी हल्दी मैंने मंदिर में रख दी थी, फिर ध्यान ही नहीं रहा कि इस हल्दी में वह हल्दी मिलानी है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह हल्दी काम आ गई। पूजा, यह लो हल्दी, देवर जी को लगाओ। इस हल्दी में भगवान का आशीर्वाद है। अब हल्दी को कुछ नहीं होगा। कुछ देर तक सब सुमन को देखते रहे। रमन भी बहुत शर्मिंदा था कि जिस भाभी को वह इतना अपमानित करता था, आज वही भाभी उसकी मदद कर रही है। सुमन भाभी, पूजा भाभी के साथ आप भी मुझे हल्दी लगाओ। आप बड़े हो, पहला हक आपका है। हाँ सुमन बहू, जाओ अपने देवर को हल्दी लगाओ। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान की कृपा से आज उसे वही सम्मान मिला जिसकी वह हमेशा कामना करती थी। सुमन और पूजा दोनों मिलकर अपने देवर को हल्दी लगाती हैं। पूजा भी सुमन को सॉरी बोलती है। खूब जोर शोर से हल्दी का फंक्शन होता है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुमन के चेहरे पर भी बहुत खुशी थी। उसे अपने परिवार का प्यार मिल गया था। अगले दिन धूमधाम से रमन की शादी होती है और सुमन और पूजा दोनों मिलकर अपनी छोटी देवरानी प्रीति का स्वागत करती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।